हेलो एवरीवन। सो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एचपीजीके के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इसमें 82 से लेके 94 तक के जो क्वेश्चन है वो एचपीजीके के क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करेंगे और इनके आंसर मैं आपको फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। ठीक है, और इनके जो चार ऑप्शन बनते हैं उनको भी एक्सप्लेन करेंगे और नेक्स्ट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से उनको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन है 82 में क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न किस जिले में महाराणा प्रताप सागर जलाशय स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? कांगड़ा में। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से एक्सप्लेन देख लेते हैं। जो महाराणा प्रताप सागर जलाशय है, इसका दूसरा नाम पौंग बांध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पौंग लेक की बात की जाए तो 42 किलोमीटर ये लंबी है और यहाँ पर बांध बना पौंग बांध जो ये 1960 में बना और 1983 में ये अभ्यारण्य के रूप में इसे घोषित किया गया और 1994 में इसे राष्ट्रीय स्तर पर तरभूमि घोषित किया गया और उसके बाद 2002 में ये रामसर साइट बना पौंग बांध। ठीक है, अब यहाँ से कुल्लू की बात आई तो कुल्लू से आपने ध्यान में रखना है। कुल्लू से सबसे पहले आपने चमेरा झील को ध्यान में रखना है। ठीक है, चमेरा जो परियोजना है, चमेरा परियोजना की बात कीजिए, चंबा में है ये। ठीक है, 540 मेगावाट की परियोजना है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट बिलासपुर की बात आई है तो बिलासपुर में गोविंद सागर झील है, वहाँ पर भाखड़ा बांध बना है। भाखड़ा बांध की बात की जाए तो ये 1963 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर पंडोह झील की बात की जाए तो ये 14 किलोमीटर इसकी लंबाई है और NH 21 पर ये है और ये सतलुज नदी के ऊपर है ये पंडोह झील। ठीक है, यहाँ से इतना एक्सप्लेन आपने ध्यान में रखना। और जो आपका महाराणा प्रताप सागर जलाशय है ये किस नदी पर है? ये ब्यास नदी पर है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 83, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये हमीरपुर में है। NIT की बात की गई तो NIT आपकी हमीरपुर में है। ठीक है, ये 1986 में बनी थी। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है ये। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर ऑप्शन ए सही हो गया। नेक्स्ट है 84, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितना है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 123। ठीक है, 123 है। अब यहाँ से जो पीजीटी के एग्जाम हुए उनमें क्वेश्चन बन रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार पूछा गया था जनसंख्या घनत्व। ठीक है, तो 109 है और 1991 की बात की जाए तो 93 इसका जनसंख्या घनत्व है। जो जनगणना 1991 की हुई थी, 1981 में 77 जनसंख्या घनत्व था, 1971 में 62 था, 1961 में 51 था और 1951 में 43 था। तो ये किसी एग्जाम में पूछा गया था। 1951 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या घनत्व था वो 43 था। ठीक है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है यहाँ से। नेक्स्ट है 85, किस स्थिति में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला अस्तित्व में आया? ठीक है, तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की जाए, नगर निगम कब अस्तित्व में आया? तो कब आया? 1 सितंबर 1970 को आया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो गया। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन बना है कि हिमाचल प्रदेश में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की संख्या कितनी है? तो 5 है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, 1851 ईस्वी में शिमला नगर पालिका अस्तित्व में आई थी और उसके बाद जो नगर निगम में ये बदली तो ये बदली 1 सितंबर 1970 को। ठीक है, नेक्स्ट है 86, निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर निम्नतम है? ठीक है, लोएस्ट लिटरेसी रेट बताना है आपने, इन चार ऑप्शनों में से बताना है। ठीक है, चार ऑप्शन की बात की जाए तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंबा की बात की जाए 72.17 है इसकी लिटरेसी रेट। सिरमौर की बात की जाए 78.0% है, 80% है। ठीक है, शिमला की है 83.64%, कांगड़ा की है 85.67%। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जामों में बन सकता है, पूछा जा सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में साक्षरता दर को लगाइए। तो हमीरपुर सबसे पहले ध्यान में रखना है 88.15%। ठीक है, जो आपकी लिटरेसी रेट है। ऊना की बात कीजिए, ऊना में है 86.53%, कांगड़ा
आता है 85.67%, बिलासपुर 84.59%, सोलन आता है 83.68%, ठीक है, और शिमला आता है 83.64%, ठीक है। यहाँ से अलाइड के एग्जाम में भी क्वेश्चन बना है। न्यूनतम साक्षरता दर यदि पूछा जाए आपसे इसमें क्रम में लगाइए, तो चंबा आपने सबसे पहले रखना है 72.12%, ठीक है, सॉरी 12, कई बुक्स में 12 मिलता है, कई बुक्स में 17 मिलता है, तो आपने 72 ध्यान में रखना है, ठीक है। लाहौल स्पीति की है 76.81%, ठीक है। उसके बाद सिरमौर का है 78.80%, कुल्लू का है 79.0%, ठीक है। उसके बाद है किन्नौर 80.00%, मंडी का है 81.53%, ठीक है। ये क्रम आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और अलाइड के एग्जाम में यहाँ से बना है। 87 की बात की जाए, हिमाचल प्रदेश में प्रथम विधानसभा के चुनाव किस वर्ष हुए, तो किस वर्ष हुए, 1952 में हुए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1952 में 36 विधानसभा की सीटों के लिए चुनाव हुए थे, ठीक है। 1948 से 51 तक रहा आयुक्त प्रांत, 1951 से 56 तक रहा आपका भाग सी स्टेट का दर्जा, इसे 56 से 71 तक रहा आपका यूटी, ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 88, गोची सबसे लोकप्रिय त्योहार है, तो गोची किस घाटी में है सबसे लोकप्रिय, तो भागा घाटी में है, ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। चंद्रा और भागा घाटी में गोची त्योहार की बात की जाए तो फरवरी के माह में मनाया जाता है, इसे पुत्र जन्म का त्योहार भी कहते हैं। जिस घर में पिछले वर्ष मतलब कि उस समय जो रनिंग ईयर है, उस समय जो पुत्र का जन्म हुआ, उस समय ये उस घर में ये मनाया जाता है गोची उत्सव, ठीक है। इसे कई बार एग्जाम में गोटसी भी लिखा जाता है, ठीक है। गोची वैसे मुख्य है, तो आपने देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ से चंबा घाटी। चंबा घाटी की बात कीजिए तो राबी घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किन्नौर में कौन कौन सी घाटी है, रूपिन घाटी है, मुलगन, हागरंग, सांगला, ये घाटी आपकी किन्नौर में है। कुल्लू में है आपकी, कुल्लू की बात की जाए, कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से भी जाना जाता है। कुल्लू में एक रूपी घाटी है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। रूपिन आपकी किन्नौर में और रूपी आपकी कुल्लू में है। बुंडा उत्सव आपने ध्यान में रखना है, 12 वर्ष के बाद होता है ये, ठीक है। निर्मल में का ये प्रसिद्ध है बुंडा उत्सव। उसके बाद ब्राह्मण लोग इसे बुंडा कहते हैं और राजपूत लोग इसे सांत कहते हैं, कोली लोग इसे भोज कहते हैं। ये किसी पीएचडी के एग्जाम में या किसी प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से बना है, ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। वर्तमान में भी भुंडा उत्सव से संबंधित न्यूज में आ रहा है, तो ये चर्चा में है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 89, हिमाचल प्रदेश परिचय पुस्तक किसकी है, तो ये किसकी है, देवराज शर्मा की है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देवराज शर्मा की और कौन कौन सी पुस्तक है, हिमाचल अतीत वर्तमान और भविष्य की एक झलक है। डॉक्टर वाई एस परमार की बात की जाए तो इनकी बुक्स कौन कौन सी है, तो हिमालयन हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट है, एक पोलेंड्री इन हिमालयस, पूर्ण राजत्व का विषय, ठीक है, ये भी इनकी पुस्तक है डॉक्टर वाई एस परमार की। राहुल शंकरदयान की आपने ध्यान रखना है, हिमालय परिचय और किन्नर देश। बंसीलाल शर्मा की आपने ध्यान रखना है, किन्नर लोक साहित्य, इनकी पुस्तक है, ठीक है। नेक्स्ट है 90 क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन में है, कांगड़ा जिले में काठगढ़ प्रसिद्ध है, ठीक है, तो काठगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये पहले मैं एक चित्र बताऊंगा आपको, ठीक है, तो उसमें आप समझ जाएंगे। पहले इसका एक्सप्लेन जान लेते हैं। ये शैल उत्कीर्ण मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, वास्तुशिल्प एवं तथा चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो काठगढ़ की बात की जाए तो ये शिवलिंग के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऑप्शन सेकंड सही हो गया। अब बात करेंगे काठगढ़ में क्या है, दो भागों में विभाजित एक शिवलिंग मिलता है आपको, ठीक है। जो पहला भाग है वो शिव का है और दूसरा भाग पार्वती का है, ठीक है। जो शिव का भाग है वो 8 फुट का है, ठीक है, और जो पार्वती का भाग है वो क्या है, 6 फुट का है। शिवलिंग की बात की जाए तो शिवलिंग अष्टकोणीय है, ठीक है, अष्टकोणीय है ये, और इंदौरा उपमंडल में है काठगढ़, ठीक है। अब मैं एक पिक्चर बताऊंगा आपको, उसमें आप देख लीजिए इसको जितना मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है। तो इसमें देखो एक साइड छोटा है, ठीक है, एक साइड छोटा है, ये आपका ये है
पार्वती का, और ये बड़े वाला शिव का है। ठीक है, बड़ा 8 फुट है, और छोटे की बात की जाए तो छोटा कितना है, छोटा है 6 फुट का। ठीक है, यह है छोटा 6 फुट का है, और अष्टकोणीय है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है 91, करछम बांगटू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनी है? नदी बताना आपने। ठीक है, 91 की बात की जाए तो करछम बांगटू जो परियोजना है आपकी, ये 1000 मेगावाट की परियोजना है। कितने मेगावाट की परियोजना है? ये 1000 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, और उसके बाद यदि बात की जाए तो ये किस नदी पर बनी है? करछम बांगटू परियोजना की बात की जाए, बांगटू, तो ये किस नदी पर बनी हुई है? ये सतलुज नदी के ऊपर बनी है। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, किन्नौर में है ये, और जेपी इंडस्ट्री के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। निजी क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना है। ऑप्शन बी सही हो गया यहाँ से, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। उसके बाद बात करेंगे राबी की। राबी के ऊपर कौन कौन सी परियोजना है? चमेरा 1 और चमेरा सेकंड आपने ध्यान में रखना है। चमेरा 1 की बात की जाए तो ये 540 मेगावाट की है। एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 1994 ईस्वी में। चमेरा 2 की बात की जाए, ये 300 मेगावाट की है। एनएचपीसी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था 2004 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद ब्यास की बात की जाए, ब्यास में आपने परियोजना ध्यान में रखनी है। पौंग बांध परियोजना 396 मेगावाट की है। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, और बीबीएमबी के द्वारा इसका निर्माण किया गया। भाखड़ा बांध मैनेजमेंट बोर्ड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। चिनाब नदी से आपने ध्यान में रखना है, रावली जो परियोजना है ये चंबा में है, चिनाब नदी के ऊपर बनी हुई है, 500 मेगावाट की परियोजना है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस जिले में चूना पत्थर की प्रचुरता मिलती है? तो चूना पत्थर आपका सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, ये आपके लिए है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, 12वीं सदी में हिंदुओं का राज्य किसने स्थापित किया था? ठीक है, तो 12वीं सदी में किसने किया था हिंदुओं का राज्य? तो ये किया था, इसका डाउट है क्योंकि इसको फाइनल आंसर की में स्क्रैप कर दिया गया आंसर। ठीक है, परंतु इसका राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट है 94, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश को एक संघ क्षेत्र बनाया गया? ठीक है, संघ क्षेत्र यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो कब बनाया गया? यूनियन टेरिटरी की बात की जाए तो ये बनाया गया था 1956 से 71 तक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग भी आपने ध्यान में रखना है, 1956 में आया। ठीक है, यूटी बना, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, उस समय जो राज्य उपराज्यपाल थे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो बजरंग बहादुर आपने ध्यान में रखना है, उस समय उपराज्यपाल थे। 1956 से लेके 71 तक यूटी रहा। 1966 ईस्वी में क्या हुआ? पंजाब राज्य पुनर्गठन आया 1965 ईस्वी में, और उसके अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह। ये अलाइड के एग्जाम में क्वेश्चन बना है। ठीक है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनाया गया। 1 नवंबर 1966 को जिलों की संख्या 6 से होकर 10 हो गई थी। ठीक है, उसके बाद 1951 में क्या होता है? ग श्रेणी का स्टेट बनता है 1951 से लेकर 56 तक। और 1948 में 30 रियासतों के साथ हिमाचल प्रदेश मुख्य आयुक्त प्रांत बना 15 अप्रैल 1948 को। ठीक है, तो ये हो गए HPGK के क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।